हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक नियोजन पार्ट 1 जिसमें हमने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आपके सामने लेकर मैं आया हूं। इसमें हमने बेहतरीन प्रश्नों को कलेक्शन किया हुआ है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक हमारे व्यूअर्स हैं अजय कुमार जी, उन्होंने कहा था सर कि आप प्रादेशिक नियोजन पे भी प्रश्नों को लेकर आइए, तो उनके ही मैं कहने पर मैं प्रादेशिक नियोजन पे यह वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो का आपको चाहिए टेस्ट सीरीज के रूप में, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं लेकर वीडियो ज़रूर आपके सामने आऊँगा। पहला प्रश्न कह रहा है, नया अन्वेषण प्रादेशिक नियोजन का दर्शन शास्त्र नामक पुस्तक किसका है? ऑप्शन ए बेंटन मैकाय, ऑप्शन बी फ्रीडमैन, ऑप्शन सी वाल्टर इजार्ड और ऑप्शन डी है चांदविक। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है बेंटन मैकाय। बेंटन मैकाय की यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न का हर्ष मिंट ने 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट संदर्भ में प्रादेशिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? ऑप्शन ए है 4 अवस्थाओं का, ऑप्शन बी है 5 अवस्थाओं का, ऑप्शन सी है 6 अवस्थाओं का और ऑप्शन डी है 7 अवस्थाओं का। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 4 अवस्थाओं का मुख्य रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने सांस्कृतिक प्रादेशिकता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है वाल्टर इजार्ड, ऑप्शन सी है इलिक्सन और ऑप्शन डी है ओडेम एमंग वेंस। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ओडेम एमंग वेंस ने सांस्कृतिक प्रादेशिकता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है प्रादेशिक नियोजन में। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, किसने प्रादेशिक विज्ञान वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है? किसे प्रादेशिक विज्ञान वाले स्कूल का प्रमुख प्रतिनिधि माना जाता है? ऑप्शन है वाल्टर इजार्ड, ऑप्शन बी है कार्ल ट्राल, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है विटलसी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, वाल्टर इजार्ड को मूल रूप से रीजनल साइंस के संस्थापक के रूप में या रीजनल या प्रादेशिक विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछ लिया गया है दोस्तों। और पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रादेशिक समस्याओं एवं मुद्दों की नगरीय प्रकृति होने की ओर ध्यान आकर्षित किया हुआ है? ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए चांदविक, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी हिल महोदय और ऑप्शन डी है बेंटन मैकाय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फ्रीडमैन। फ्रीडमैन ने ही सर्वप्रथम नगरीय समस्याओं का ध्यान रखते हुए उस पर अध्ययन करने पर जोर दिया था। ठीक है, नगरीय समस्याओं पर अध्ययन करने का जोर दिया था और इसको प्रादेशिक नियोजन में समाहित किया। ठीक है दोस्तों, छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
छठा प्रश्न है, किसने प्रादेशिक नियोजन को एक भूतकनीकी जियो टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है? ठीक दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा खूब किया जा रहा है। ऑप्शन ए है चांदविक, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है गिडीज और ऑप्शन डी है ग्लिक्सन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, चांदविक ने प्रादेशिक नियोजन को एक भू तकनीकी की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों जितने भी हम प्रश्न लाए हैं हम एथेंटिक बुक से लाए हैं, न कि हम किसी प्रकाशन से लाए हैं। ठीक दोस्तों, जो विश्वविद्यालय में चलते हैं, ठीक है, जो अच्छे राइटर हैं उनके बुकों से मैं प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा, निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? एक सही सम्मिलित नहीं है। एक कोई नियोजन क्षेत्र दिया हुआ है, एक कोई देश दिया हुआ है। ऑप्शन ई है टेनेसी घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही सम्मिलित है। पोल्डर भूमि नीदरलैंड, ये भी सही सम्मिलित है। क्लाइंड घाटी ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों क्लाइंड घाटी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये है आपका ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, जेजरील घाटी आपका इजराइल, ये दोस्तों सही सम्मिलित है। तो दोस्तों आपका जो सही सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन सी क्लाइंड घाटी ऑस्ट्रेलिया, यही आपका सम्मिलित नहीं जो ब्रिटेन में स्थित है। ठीक दोस्तों, जहाँ पर नियोजन कार्य किया गया था। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में किस वर्ष भारतीय योजना कमेटी का गठन किया गया था? भारत में किस वर्ष भारतीय योजना कमेटी का गठन किया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में और 1941 में। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1938 में भारतीय योजना कमेटी का गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम 1923 में प्रादेशिक नियोजन में भू तकनीकिया शब्द का प्रयोग किया था? ठीक दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे जो सीनेट है उसमें किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, भू तकनीकिया शब्द का प्रयोग किया था 1923 में। ऑप्शन ए है वाल्टर इजार्ड, ऑप्शन बी है पैट्रिक गिडीज, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है हिल महोदय या पीटर हिल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, पैट्रिक गिडीज ने सर्वप्रथम 1923 में प्रादेशिक नियोजन भू तकनीकिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रादेशिक नियोजन के बारे में किसका कथन है कि प्रत्येक सुविचारित कार्यवाही का शुभारंभ सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही सभी विचारों की उपज होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है चांदविक की, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन की और ऑप्शन सी है वाल्टर इजार्ड की और ऑप्शन डी है वेंटन मैकाय की। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये 100% अब कहा जा सकता है 100% ये आपको एग्जाम में ज़रूर कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। अभी तक हमको लग रहा है अभी तक नहीं पूछा गया, मगर आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, वेंटन मैकाय ने कहा था कि कोई भी प्रत्येक जो सुविचारित कार्यवाही होता है सबसे पहले वो मस्तिष्क मानव के मस्तिष्क में आता है, उसके बाद ही वह मुख्य रूप से सभी जगह उपलब्ध मुख्य रूप से अगर देखा जाए सभी जगह पहले मस्तिष्क में आता है, उसके बाद ही वह सभी जगह दिखाई देता है और यह मस्तिष्क की ही उपज होती है। चाहे कोई भी कार्य करते हैं वो पहले मस्तिष्क में आता है, उसके बाद सामने प्रकट होता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न दोस्तों। 11वां प्रश्न, न्यू एक्सप्लोरेशन नामक पुस्तक किसकी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको कभी न कभी देखने को मिलेगा एग्जामों में। ऑप्शन ए वेंटन मैकाय, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है हिटलसी और ऑप्शन डी है ब्लास। तो दोस्तों ये जो न्यू एक्सप्लोरेशन जो बुक है यह वेंटन मैकाय का है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, वेंटन मैकाय ने न्यू एक्सप्लोरेशन नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है, किसने ध्येय प्राप्ति वायु का प्रतिपादन किया है?
ऑप्शन ए है रोजन मेंसुल, ऑप्शन बी हिल महोदय, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है वेंटन मैकाय। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हिल महोदय, ठीक है, या पीटर हिल ने, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से यह किसका कथन है कि प्रादेशिक वर्गीकरण भौगोलिक सूचनाओं को क्रमबद्ध सुसंगठित करने का अति तर्कसंगत तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है रोजन मेंसुल, ऑप्शन बी है वेंटन मैकाय, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है हिल महोदय। तो दोस्तों ये जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। रोजन मेंसुल ने कहा था प्रादेशिक वर्गीकरण भौगोलिक सूचनाओं को क्रमबद्ध सुसंगठित करने का अति तर्कसंगत तरीका है, ठीक दोस्तों। और इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है चेंजिंग ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, चेंजिंग द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका पीजीटी और जीआईसी और जीडीसी हो, ठीक दोस्तों। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि प्रदेश निर्धारित नहीं होते अपितु स्वयं सृजित हो जाते हैं, ठीक दोस्तों। प्रदेश निर्धारित नहीं होते अपितु स्वयं सृजित हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और अच्छे बुकों से मैं कलेक्शन किया हूँ, ज़रूर वहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, ठीक दोस्तों। तो आपको ध्यान रखने हैं इन प्रश्नों को, और स्टैंडर्ड लेवल का है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का ये प्रश्न है। ऑप्शन है रोजन मेंसुल, ऑप्शन बी है सीमर, ऑप्शन सी है चार्ल्स ब्रन और ऑप्शन डी है हर्शमैन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया है, यह कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन सी चार्ल्स ब्रन ने यह मुख्य प्रदेश के बारे में अपना कथन दिया था कि प्रदेश निर्धारित नहीं होते अपितु वह स्वयं सृजित हो जाते हैं, ठीक दोस्तों। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और 15वां प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपको किसी भी क्षेत्र से कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमको कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। जैसे हमारे एक व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं अजय कुमार जी, उन्होंने कहा था सर कि आप रीजनल प्लानिंग पर भी लेकर आइए, तो हम उनके कहने पर हम यह 30 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। और आगे भी यह पहला पार्ट है, आगे भी हम 30 प्रश्नों का एक टेस्ट रीजनल प्लानिंग से भी लेकर दूसरा पार्ट हम लेकर ज़रूर अवश्य मुख्य रूप से उपस्थित होंगे आपके सामने, ठीक दोस्तों। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा जी दोस्तों 15वां प्रश्न कह रहा है सिजोरी SIJORI सिजोरी विकास प्रगति त्रिभुज की संकल्पना किस देश द्वारा 1989 में दिया गया? ऑप्शन ए चीन द्वारा या सिंगापुर द्वारा, जापान द्वारा या मलेशिया द्वारा। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में। दोस्तों यह जो संकल्पना जो दिया गया है वह सिंगापुर के द्वारा दिया गया है, ठीक दोस्तों। इसमें 3 देश आते हैं, सिंगापुर आता है, मलेशिया आता है और इंडोनेशिया आता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको त्रिपुंज या त्रिभुज कहा जाता है, ठीक दोस्तों, जिसको सिजोरी कहा जाता है, सिंगापुर, ठीक है, और मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक दोस्तों। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण नगरीय या ग्रामीण नगर नियोजन संगठन की स्थापना की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण नगर नियोजन संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है दूसरी, ऑप्शन तीसरी, ऑप्शन सी है चतुर्थ और ऑप्शन डी है पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक दोस्तों, 1962 में, ठीक दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के संदर्भ में है। किसने 1970 में भारत को
जनसंख्या संसाधनों में बांटा है। देखिए 2 प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, हो गया, उसका मिलेगा उत्तर कब, 1970 में, और किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है अशोक मित्रा, ऑप्शन बी है रामचंद्रन, ऑप्शन सी है पी सेन गुप्ता और ऑप्शन डी है प्रकाश राव। तो दोस्तों 1970 में जो भारत को जनसंख्या संसाधनों में बांटने का कार्य किया था वो किया था पी सेन गुप्ता ने, जो भारत को 19 सभी को मिलाते हुए, बड़े छोटे को मिलाते हुए 19 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया था इन्होंने। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न कह रहा है सन 1968 में नगर ग्राम नियोजन संगठन एवं राष्ट्रीय एटलस मानचित्र संगठन दोनों ने मिलकर भारत को कितने स्थूल मतलब बृहद प्रदेशों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 13 संसाधन प्रदेशों में मुख्य रूप से या स्थूल बृहद प्रदेशों में बांटने का कार्य किया था, मुख्य रूप नगर ग्रामीण नियोजन संगठन एवं राष्ट्रीय एटलस मानचित्र संगठन नेटमो द्वारा। ठीक दोस्तों, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत नियोजन हेतु जितने भी प्रादेशिकरण के प्रयास किए गए हैं उनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित प्रादेशिक तंत्र सर्वश्रेष्ठ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मतलब जितने भी नियोजन के कार्य किए गए हैं भारत में उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक कार्य किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है अशोक मित्रा द्वारा, ऑप्शन बी है प्रिंस गुप्ता द्वारा, ऑप्शन सी है प्रकाश राव द्वारा और ऑप्शन डी है सी.एस. चंद्रशेखर द्वारा। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सी.एस. चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है दोस्तों, 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार स्थानिक नियोजन स्पेशियल प्लानिंग की बात कही गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में और पंचम पंचवर्षीय योजना में भारत के किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार स्थानिक नियोजन की बात कही गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक दोस्तों, 21वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसका कथन है कि प्रादेशिक नियोजन बाह्य नगरीय क्षेत्र में क्रियाओं को क्रमबद्ध करने में सामाजिक उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करने तथा स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है, यूजीसी नेट में भी पूछ लिया गया और असिस्टेंट प्रोफेसर में जीडीसी में भी पूछ लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है पीटर हॉल, ऑप्शन सी है वाल्टर इजार्ड और ऑप्शन डी है हर्शमैन। तो दोस्तों यह जो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए फ्रीडमैन ने कहा था प्रादेशिक नियोजन बाह्य नगरीय क्षेत्रों में क्रियाओं को क्रमबद्ध या सूत्रीकृत करने में स्थानिक उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करने तथा स्पष्ट करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया है। दोस्तों ये भी दोस्तों पूछ लिया गया परीक्षाओं में, नेट में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है, क्योंकि हमने बहुत पहले पेपर देखा तो उसमें हमको ये प्रश्न मिला था, मगर हमने वहाँ से ये कलेक्ट नहीं किया है, हमने किताबों से ही कलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जहाँ से हम कलेक्ट किए हैं प्रश्न वहाँ से पूछा गया है प्रश्न। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं पूछ भी लिया गया और पूछे जाने की संभावना भी अधिक है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है हर्शमैन, ऑप्शन सी है वेटन मैकाय और ऑप्शन डी है पीटर हॉल। तो दोस्तों प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार जो प्रस्तुत किया था वो किया था वेटन मैकाय ने। पहला क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें दर्शन शास्त्र
दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है फिलॉसफी। ठीक है दोस्तों, तो यह दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया गया था, तो वेंटर निकाय के द्वारा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 23वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23वां प्रश्न का डी हिटलसी ने कंपोज को कितने पदानुक्रमों में बताए हैं। ठीक है, डी हिटलसी ने कंपोज को कितने पदानुक्रम बताए हैं। आपने तो पढ़ा होगा कि किसने कंपोज की संकल्पना दी है, मगर ये प्रश्न नहीं आप कहीं देखे होंगे या कहीं किए होंगे। कंपोज के कितने पदानुक्रम हैं बताए गए हैं जो हिटलसी द्वारा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों जो हिटलसी द्वारा कंपोज को पदानुक्रम बताए गए हैं वो है बताए गए हैं 4। ठीक दोस्तों, 4 पदानुक्रम में मुख्य रूप से विभाजित किया है हिटलसी ने कंपोज को। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न अभी फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश हायर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, शायद पूछा गया है, और वहाँ से हमने ये प्रश्न नहीं लिया है, हमने बुकों से लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने बुकों से लिया है। प्रश्न कह रहा है पैराक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है मूर्त आर्थिक क्षेत्र से, या ऑप्शन बी अमूर्त आर्थिक क्षेत्र पर, सी है ध्रुवीकरण पर, या डी है आर्थिक पिछड़ेपन पर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन वी, अमूर्त आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक दोस्तों, अधिकतर लोग हो सकते हैं ऑप्शन सी मारे होंगे ध्रुवीकरण पर। दोस्तों वो ये गलत है, इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, ठीक है, ध्रुव विकास सिद्धांत का, वह अमूर्त आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर था। ठीक दोस्तों, 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 25वां प्रश्न कह रहा किसने बाजार क्षेत्र सिद्धांत मार्केट एरिया थ्योरी का प्रतिपादन किया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अगस्तलास, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है गाल्फिन और ऑप्शन डी है क्रिस्टालर। तो दोस्तों मार्केट एरिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह किया है गाल्फिन ने, ऑप्शन सी। अधिकतर लोग इसमें हो सकते हैं अगस्तलास और क्रिस्टालर करें, दोस्तों ये गलत है। गाल्फिन ने मार्केट एरिया थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न किसने प्रिंसिपल्स कंपोनेंट एनालिसिस के आधार पर वेनेजुएला एवं केनिया के विकास स्तर का निर्धारण किया है। ऑप्शन ए है गाल्फिन, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है हर्शमैन और ऑप्शन डी हंस करोल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, फ्रीडमैन ने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के आधार पर वेनेजुएला और केनिया के विकास स्तर का निर्धारण किया है। ठीक दोस्तों, 27वां प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पीपी करन एवं जेनकिंस ने भारत को कितने बड़े औद्योगिक प्रदेशों में बांटा या विभाजित किया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों करन एवं जेनकिंस ने भारत को 4 बड़े औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया है। ये भी प्रश्न दोस्तों आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 28वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न कह रहा किसने रोस्टो मॉडल की व्याख्या करते हुए आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को एक मोड़दार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसकी आकृति हम कह सकते हैं यस आकार की थी। ठीक दोस्तों, किसने रोस्टो मॉडल की व्याख्या करते हुए आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं को एक मोड़दार रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है। ऑप्शन ए है पसलाक, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है किंडल वर्जर और ऑप्शन डी है गाल्फिन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, किंडल वर्जर। ठीक है, किंडल वर्जन ने मुख्य रूप से रोस्टो का जो विकास का मॉडल है जिसमें 5 अवस्थाओं को दिखाया गया है, उसको उन्होंने मुख्य से
अपने सिद्धांत में उसी को समाहित करते हुए मोड़दार रेखा, जिसको यस आकार की आकृति के द्वारा इन्होंने एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक दोस्तों, 29वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कह रहा है, किसने प्रादेशिक मानव भूगोल में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों आप इससे परिचित रहिए, चाहे वो आपका नेट हो, JRF हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे GDC GIC हो, चाहे TGT PGT हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है फिल्वरिक, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है हर्शमैन और ऑप्शन डी है पर्सलॉग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फिल्वरिक ने प्रादेशिक मानव भूगोल में क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक नियोजन पार्ट 1 का, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग में किया जाता है, तो इस तरह से भी हमने कुछ समाहित किए हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक प्रादेशिक असमानता मापने की विधि है। ऑप्शन ए है स्थिर लब्धि, ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र, ऑप्शन सी है गिनी गुणांक और ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों यह सभी है, स्थिति लब्धि, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये तीनों आपका प्रादेशिक असमानता मापने की एक विधि है। ठीक दोस्तों, तो ये था दोस्तों प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक नियोजन का पार्ट 1, जिसमें हमने 30 प्रश्नों को समाहित किया था। जल्द ही दोस्तों मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, 30 प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी हमारे वीडियो होंगे उसको नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगला मैं टेस्ट सीरीज जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक दोस्तों।